एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नवाज अहमद। तकरीबन सारे कंट्रीज़ में, सारे वर्ल्ड में तो सबसे स्पीड, सबसे ज़्यादा फैलने वाला वो केस है तो आज के दौर में तो वो कोरोना वायरस है। बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो क्या है? तो वो एसिम्टोमेटिक केसेस की वजह से। तकरीबन इंडिया में 65 to 70% ऑफ द केसेस आर एसिम्टोमेटिक। और अदर कंट्रीज में जैसे चाइना में जहाँ पर शुरुआत हुआ था, वहाँ पर 62 to 65% आर केसेस 62 to 65% केसेस आर एसिम्टोमेटिक। अच्छा, एसिम्टोमेटिक क्या है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तकरीबन बदन में एक वायरस, यानी कोरोना वायरस ही ले लीजिए, वो अंदर जाने के बाद एक तकरीबन मुद्दत के बाद, एक छोटा सा मुद्दत के बाद, कोरोना वायरस के लिए 4 से 7 दिन के अंदर अंदर उसको अलामात ज़ाहिर होंगे, उसको सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे। इनिशियल सिम्टम्स जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, इस तरह के सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे कोरोना वायरस के पेशेंट में, यानी कोविड-19 पेशेंट में। लेकिन ये एसिम्टोमेटिक पेशेंट में, ये एसिम्टोमेटिक केसेस में इस तरह का कोई भी अलामात ज़ाहिर नहीं होंगे, बल्कि देखने में एक हेल्थी पर्सन नज़र आएंगे। उसको ना ही बुखार रहेगा, ना ही खांसी रहेगी, ना ही सांस लेने में दिक्कत रहेगी। वो बल्कि नॉर्मल रहेगा, अपने आप को हेल्थी फील करेगा। लेकिन उसके अंदर इन्फेक्शन रहेगा और वो इन्फेक्शन दूसरों को फैला सकता है। जब शुरुआत के दौर में, यानी ये वायरस के आउटब्रेक होने के शुरुआत के दौर में, चाइना से इंडिया को आने वालों को या अदर कंट्रीज से इंडिया से बाहर जाने वालों को सिर्फ एक चीज़ का बहुत ही ख़ास तौर पर नोट करके उसको छोड़ते थे। पहला है टेम्परेचर देखते थे। टेम्परेचर जब राइज हुआ तो उसको कोरोना वायरस हो सकता है बोल के गेस करके उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता था। लेकिन अगर ये टेम्परेचर नॉर्मल दिखा दिया तो उसको छोड़ देते थे दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे चाइना को आने वाले को इंडिया में छोड़ देते थे एयरपोर्ट के बाद। अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते थे। लेकिन एसिम्टोमेटिक केसेस में टेम्परेचर भी राइज नहीं रहेगा, बल्कि वो नॉर्मल रहेगा। जब उसको टेम्परेचर चेक करेंगे, नॉर्मल रहेगा, तो दूसरे कंट्रीज में एंटर हुआ, दूसरे कंट्रीज में उसको खुद खबर नहीं रहेगा कि वो इन्फेक्टेड है और दूसरों को फैलाते चले जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? फिर तो बाकायदा इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए एक सोल्यूशन है, वो लॉकडाउन। इसीलिए तकरीबन सारे कंट्रीज में लॉकडाउन किया गया है। और हमारे लिए यही सेफ है, हमारे लिए यही बेहतर है कि अपने आप को घर में रहते हुए आइसोलेट करिए, अपने आप को अलग रखिए। अच्छा, ये केसेस कैसे फाइंडिंग्स में आएंगे, यानी इसको कैसे हमको पता कर सकते हैं इसको? तो पहला सवाल ये है, इसको पता करने के लिए इतने दिन कैसे पता चल रहा था? ये एक्सीडेंटली पता चल रहा था। यानी जब कोविड-19 का पेशेंट इसको कंफर्म हो गया, वो पेशेंट किसको मीट करा है उसको डिटेक्ट करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको फाइंड करते थे। तो नॉर्मली यही फाइंड होता है। अगर देखा जाए तो वो बहुत ही मुश्किल का काम है। तो बेहतर है कि हमारे लिए तो ये एसिम्टोमेटिक केसेस के लिए बेहतर सोल्यूशन है लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान भी हम बाहर ना निकलें, क्योंकि मुझे खुद वायरस इन्फेक्टेड हुआ होगा, मैं खुद इन्फेक्टेड पेशेंट होगा, लेकिन एसिम्टोमेटिक होगा, मुझे खुद पता नहीं चलेगा कि मैं दूसरों को फैलाते चले जाऊंगा। और एसिम्टोमेटिक केस के बाद कैसे पता चल रहा था? चाइना में कैसे स्टार्ट हुआ था? एसिम्टोमेटिक केसेस ही पहले थे, उसके बाद प्री सिम्टोमेटिक केसेस शुरू हुए।
प्री सिम्टोमेटिक केसेस के मतलब क्या है, उसको माइल्ड बुखार रहेगा, माइल्ड सर्दी खांसी, इस तरह के शुरू होने के बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन किए गए थे, उसके बाद ही कोरोना वायरस फाइंडिंग में आया था। तो वो कितने दिन बाद चालू होता है, 14 दिन से 22 दिन तक, यानी 14 डेज टू 22 डेज के बाद ही वो प्री सिम्टोमेटिक केसेस आते हैं। उसके बाद सिम्टोमेटिक शुरू होता है। ये बहुत सारे केसेस, लेकिन बहुत सारा यूजुअली जो है एसिम्टोमेटिक मिलते हैं, थोड़े पेशेंट को ही सिम्टोमेटिक केसेस मिलते हैं। तो बेहतर है हम लोगों के लिए घर में रहना है। तो प्लीज़ 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 मैं एक ही बात को आपके सामने रखता हूँ कि हमें घर में रहें, बाहर ना निकलें, और जो अपने आप को आइसोलेट करें, घर में भी अपने आप को तन्हाई मेंटेन करें। यही हमारे लिए सेफ है, यही हमारे लिए आखिरी सोल्यूशन है। सो मेरा बात को ख़त्म करते हुए दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।